राष्ट्रपति, राष्ट्रपत्नी, राष्ट्राध्यक्ष, देश के प्रथम व्यक्ति को क्या कहकर पुकारा जाए, इस पर बवाल मचा है। नया बवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान फिसली और उन्होंने नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। अधीर ने अब राष्ट्रपति से लिखित माफी मांग ली है, लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के लिए क्या कोई ज्यादा उपयुक्त शब्द होना चाहिए? जब इस पद पर कोई महिला आसीन हो तो उन्हें क्या राष्ट्रपति कहकर पुकारना उचित है? महिलाओं की एजेंसी का क्या? आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये मसला अधीर की अधीरता के कारण पहली बार उठा है। ऐसा नहीं है। आज से 74 साल पहले इस पर बहस हो चुकी। प्रतिभा पाटिल के समय ये सवाल उठ चुका। बाल ठाकरे भी इस पर सुझाव दे चुके। कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति अगर पुरुष है तब यह शब्द ठीक है, लेकिन अगर इस पद पर महिला हो तब संबोधन में बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग इसे इस तरह से भी जोड़कर देखते हैं कि अगर एक पुरुष महिला के जोड़े में पति शब्द पुरुष के लिए है तो उस हिसाब से राष्ट्रपति शब्द भी स्वाभाविक रूप से पुरुष के लिए ही होगा। सोशल मीडिया पर कई लोग लिखते हैं कि पुरुष प्रधान देश होने की वजह से ऐसी समस्या हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय जब प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी तब फिर यह बहस छिड़ गई थी। तब भी राष्ट्रपत्नी इस शब्द को उठाया गया था, लेकिन इसे किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा सुझावों में राष्ट्रमाता शब्द भी था, लेकिन तब कई महिला कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इससे पितृसत्तात्मक सोच और लिंग भेद को बढ़ावा मिलेगा। जून 2007 के शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसमें पति या पत्नी लगाने की जरूरत है। प्रतिभा ताई को राष्ट्राध्यक्ष बुलाया जाना चाहिए। संविधान बनाने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कई विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं और बहस हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार जब राष्ट्रपति को कैसे संबोधित किया जाए ये सवाल सामने आया तो दिसंबर 1939 में बहस के दौरान एच.वी. कामथ ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा 4 जुलाई 1947 को पेश किए गए प्रस्ताव को लेकर पूछा था कि क्यों अनुच्छेद 41 संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होगा को भारत का राष्ट्रपति होगा में बदल दिया गया। अंबेडकर ने कामथ को समझाया कि इसमें कोई पूर्वाग्रह शामिल नहीं है। परिवर्तन केवल इसलिए हुआ क्योंकि जो समिति अंग्रेजी में संविधान का मसौदा तैयार कर रही है उसने शब्दों के चयन की जिम्मेदारी उन लोगों पर छोड़ दी थी जो हिंदी और हिंदुस्तानी में संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे। अंबेडकर ने तब संविधान सभा को बताया था, संविधान के हिंदुस्तानी मसौदे में प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हिंदी में प्रधान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और मुझे अभी अभी बताया गया है कि संविधान के उर्दू मसौदे में सरदार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कामत ने पूछा था, मैं डॉक्टर अंबेडकर से जानना चाहता हूं कि आज संविधान के मसौदे में जो लेख आया है उसमें राष्ट्रपति शब्द को क्यों हटाया गया है? क्या इसलिए कि हमने अब कुछ भारतीय या हिंदी शब्दों के प्रति एक नई नापसंदगी विकसित कर ली है और संविधान के अंग्रेजी मसौदे में जहां तक संभव हो उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने तब बताया था कि राष्ट्रपति शब्द ने सामान्य स्वीकार्यता प्राप्त की थी क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस संगठन के प्रमुख का वर्णन करने के लिए किया जाता था। दरअसल ये समस्या सिर्फ राष्ट्रपति पद को लेकर नहीं है। कैमरामैन, चेयरमैन, बैट्समैन, थर्ड मैन, नाइट वॉचमैन, 12th मैन, कई संस्थान अब चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैमरामैन से बेहतर कैमरा पर्सन है। आईसीसी ने बैट्समैन की जगह बैटर शब्द ले लिया है, लेकिन थर्ड मैन, नाइट वॉचमैन और 12th मैन अपने पुरुषवादी हट के साथ विराजमान है। आखिर करोड़ों की मालकिन कोई बिजनेस वूमन करोड़पति क्यों हो? वक्त के साथ जो भाषा न चले वो मर जाती है। नए मसले आते हैं, नई सोच आती है और इन सब को अभिव्यक्ति देने के लिए नए शब्द चाहिए। हिंदी में ये काम कम हो रहा है। व्याकरण में पति शब्द का मतलब, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार पति शब्द का मतलब स्वामी यानी मालिक होता है, यानी किसी चीज का मालिक। जब कोई शब्द पति के साथ जुड़ जाता है तो अर्थ है उस चीज का स्वामी, जैसे सभापति, करोड़पति, लखपति या राष्ट्रपति। इनका अर्थ सिर्फ पति पत्नी के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पति का मतलब स्वामी है तो पत्नी का पति क्यों हो? कुछ और होना चाहिए।
हिंदीवादियों के लिए ये होमवर्क है।